हेलो बच्चों, मैं राजीव सर स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल आर्म्स कैरियर में। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है नीचे कमेंट में लिख के बताइए। यहां से हम यही उम्मीद कर सकते हैं कि आप सबकी पढ़ाई लिखाई बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही हो, तो आप लोग के पढ़ाई में कहीं कोई दिक्कत ना आए, इस चीज को ध्यान में रखते हुए आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक बहुत ही खूबसूरत सा चैप्टर जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही सिंपल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जामिनेशन में इस चैप्टर का वेटेज बहुत ज्यादा है, यानी इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। और इस चैप्टर का नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। अब नाम सुनते बहुत सारे बच्चे से खलबली मचा दिए, सर ये चैप्टर तो बहुत हार्ड है, इसका कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ में आता है, कब शुरू होता है कब खत्म हो जाता है, बीच में क्या क्या चीज हो जाती है, हम पढ़ के ट्राई कर चुके हैं, नहीं समझ में आ रहा है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, राजीव सर के रहते क्या गम हो सकता है। सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग सीखेंगे, कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं होगा जो छूटेगा या नहीं समझ में आएगा, सबको हवा में उड़ाएंगे हम लोग। बस थोड़ा सा पेशेंस रखो। वो सब तो सर ठीक है, लेकिन गम वाला बात की है, गम तो है क्योंकि सर पे वैलेंटाइन डे है। पिछला साल भी खाली खाली गया था और लग रहा है ये साल भी कुछ ऐसा ही जाएगा। तो ऐसा सोचने वाले बच्चों ध्यान दो, पिछले साल और इस साल में बहुत ही अंतर है। पिछले साल में तुम कार्बन के बारे में नहीं जानते थे, लेकिन इस लेक्चर के बाद तुम कार्बन को महसूस करना स्टार्ट कर दोगे, एक नया कॉन्सेप्ट सीख लोगे। तो अंतर है या नहीं है। और जहां तक बात आया सिंगल मिंगल ये सब का, तो एक लाइन याद रखना, स्टे सिंगल स्टे पॉजिटिव। क्योंकि जब तक तुम पढ़ाई कर रहे हो सिंगल ही रहने में भलाई है, क्योंकि जहां मिंगल हुए तो निगेटिविटी भरना स्टार्ट हो जाएगा। तो बिल्कुल उस सब के चक्कर से दूर रहना है, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देना है। और पढ़ाई लिखाई की बात आई है तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट का सारा लेक्चर कंप्लीट हो गया है और मैथ में आशीष सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सर्कल कंप्लीट करा चुके हैं और सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर स्टार्ट है। तो जाइए लेक्चर को एंजॉय कीजिए। और इन सब के बीच में इन सब के बीच में कहीं भी कुछ दिक्कत आए, कहीं कुछ कॉन्सेप्ट ना समझ में आए, तो यहां पे जुड़ के अपने सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हो, सारे डाउट को हवा में उड़ा सकते हो। तो जुड़ो, और अगर जुड़ गए हो तो चलो करते अपने लेक्चर को शुरू। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का लेक्चर नंबर 1। ये लेक्चर एक इंट्रो लेक्चर है जिसमें हम लोग छोटी मोटी बातों को ही समझेंगे कि क्या क्या चीजें होती हैं। अब छोटी मोटी बातों का मतलब ये नहीं कि भाग जाना, क्योंकि लास्ट में 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाले हैं जो बोर्ड में पूछता है और हमेशा पूछता है। तो ध्यान से आगे देखते रहना। अब इतनी भी छोटी मोटी बातें नहीं होंगी, मतलब तुम्हारे लेवल के हिसाब से छोटी मोटी बातें होंगी, और इसके बिना पूरा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड अधूरा है। ये नहीं सीखे तो कुछ नहीं सीखे, ठीक है। तो बने रहना। और एक चीज ध्यान दो, अगर तुम घूमने कहीं जा रहे हो तो 2 चीज तो का पता होना बहुत जरूरी है कि तुमको कहां से जाना है और कहां पे पहुंचना है, यानी स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट पता होना चाहिए, और बीच में कुछ कुछ स्टेशन का नाम भी पता होना चाहिए। तो जो भी तुम्हारा जर्नी होगा बहुत इजी हो जाएगा। वैसे ही चैप्टर के साथ है, अगर हमको पता है कि कहां से स्टार्ट करेंगे, कहां पे खत्म करेंगे और बीच में क्या क्या चीजें आती हैं, तो फिर सारा लेक्चर सारा चैप्टर क्लियर हो जाता है, कहीं भी कोई डाउट नहीं आता है। तो हम लोग देखेंगे कि स्टार्टिंग पॉइंट कहां से है। तो सबसे पहले, और एक और चीज, सिर्फ हम इसमें यही पॉइंट देखेंगे जो हमारे सेकेंड टर्म में आएगा। जो सेकेंड टर्म में डिलीटेड पोर्शन है उसको हम लोग छोड़ दिए, उसको हम लोग कवर नहीं करेंगे। तो जो भी पूरा प्लेलिस्ट होगा उसमें इंपॉर्टेंट लेक्चर ही आएंगे जो बोर्ड में आएंगे। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे कार्बन के बारे में, कि कार्बन क्या होता है, कैसा होता है, कितना होता है, और ये अगर होता भी है तो किसी ना किसी के साथ तो जुड़ेगा। हम लोग इंसान हैं तो जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं। तुम्हारे दोस्त होंगे, तुम्हारे जो है रिलेटिव होंगे, बहुत सारे लोग होंगे, तो तुम हो तो जुड़े हो किसी ना किसी से। तो ये कार्बन भी अगर है, देखेंगे है कि नहीं है, अगर है तो जुड़ेगा तो बॉन्डिंग करेगा।
अब किससे किससे बॉन्डिंग करेगा, दूसरा टॉपिक हमारा होगा। उसके बाद अगर बॉन्डिंग करता है तो बहुत सारा, कोई जरूरी नहीं कि किससे किससे करेगा, बहुत सारे लोगों से बॉन्डिंग कर सकता है। तो बॉन्डिंग करते करते ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। यानी समझ लो, अगर केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो ऑर्गेनिक कंपाउंड या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रीढ़ की हड्डी है। ऑर्गेनिक कंपाउंड से ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बना हुआ है और ये चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आता है। ये एक पूरा का पूरा जो है तुम्हारा सब्जेक्ट हो जाएगा क्लास 11 में, इसलिए उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में जानेंगे। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो कितने टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, तो कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में हमको जानना है। नाम सुने होंगे हाइड्रोकार्बन, तो हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ेंगे। अल्कोहल का नाम सुने होंगे, लोग पी के पूरा ऐसे मस्ती में झूमते रहते हैं, तो उस अल्कोहल के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद कार्बोऑक्सिलिक एसिड के बारे में पढ़ेंगे। नया नाम होगा कार्बोऑक्सिलिक एसिड, लेकिन धीरे धीरे सुन लो कि बाद में मजा आएगा। कार्बोऑक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, कीटोन, ये सारा चीज। कीटोन, अब तुम नहीं जानते हो कि कीटोन क्या होता है, तो एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं। बहुत सारी लड़की सब जो है नेल रिमूवर यूज करती है, सब नेल रिमूवर बोल रहा है, नेल पॉलिश रिमूवर सॉरी, अब हम लोग का प्रोडक्ट नहीं है तो हमको क्या पता रहेगा, निकल जाता है गलती से मुंह। नेल पॉलिश रिमूवर, नेल पॉलिश लगाती है सब, तो उसको रिमूव करने के लिए एक लिक्विड यूज करती है, उसमें कीटोन का कुछ ना कुछ कंपाउंड होता है, तो होता है कीटोन, वहां पे यूज किया जाता है। भले तुम नहीं जानते हो लेकिन देखे हो कीटोन का ग्रुप, तो ये कीटोन के बारे में पढ़ेंगे। और इन सब के बारे में जब हम लोग पढ़ लेंगे, इतने सारे कंपाउंड हमारे सामने आ जाएंगे, तो उनका कुछ ना कुछ तो नाम होगा। तो अगले टॉपिक में हम लोग नेमिंग सीखेंगे कि इनका नेमिंग क्या क्या होगा। और जब नेमिंग सीख लोगे तो उसके आगे हम लोग बढ़ेंगे आइसोमर। ये भी अपने आप में एक पूरा का पूरा चैप्टर है। अभी एक छोटा सा टॉपिक है ना, लेकिन हायर क्लासेस में जाओगे तो पूरा का पूरा चैप्टर बन के आता है। तो आइसोमर के बारे में, इन्हीं से रिलेटेड है ये आइसोमर। और आइसोमर के बाद हम पढ़ेंगे होमोलोगस। क्या पढ़ेंगे? होमोलोगस, ये भी है कुछ। और होमोलोगस के बाद आता है फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप कुछ नहीं है, ये जो टाइप्स ऑफ ये ऑर्गेनिक कंपाउंड हम बोले थे ना, ये तुम्हारा एल्डिहाइड, कीटोन, वही सब फंक्शनल ग्रुप है। तो इतना सारा चीज हम पढ़ेंगे, लेकिन ये तो लेक्चर, इंट्रो लेक्चर है। तो हम स्टार्ट करते हैं कार्बन के साथ। तो जल्दी से नोट्स बनाना स्टार्ट करो साथ साथ में, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो कार्बन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आप लोग जानते होंगे कि कार्बन क्या है? कितने बच्चे जानते हैं? बहुत सारे बच्चे जानते हैं। क्या सर, ये भी इतना छोटा छोटा क्वेश्चन पूछते रहते हैं, अब कौन कार्बन नहीं जानेगा? हम सभी लोग कार्बन जानते हैं। किसको जानते हैं? कार्बन को। ठीक है, क्या है ये? नॉन मेटल है सर, नॉन मेटल। बहुत बढ़िया। अब अगर हम पूछते हैं, अगर कार्बन है तो कहीं से इसका नाम तो लिया गया होगा, कैसे ही हवा में उड़ के आ गया कार्बन, कहीं से किसी के दिमाग में आया होगा तो नाम दिया होगा कार्बन। किस वर्ड से मिलके कार्बन बना हुआ है? सर ऐसा तो कुछ सोचे ही नहीं थे, इतना भारी क्वेश्चन पूछ दिया। अभी तो कह रहे थे कि बहुत जानते हैं कार्बन के बारे में। बताओ, कार्बन डिराइव कहां से हुआ है? डिराइव कहां से हुआ है? नहीं पता है? देखो, कार्बन एक लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है। कहां से डिराइव हुआ है? लैटिन वर्ड, लैटिन वर्ड से। और लैटिन वर्ड जो है उसका क्या नाम है? कार्बो। कार्बो, यानी इस कार्बो से, कार्बो एक लैटिन वर्ड है, इस कार्बो से हमारा कार्बन का नाम पड़ा है। और कार्बो का मतलब होता है कोल। कार्बो का मतलब होता है कोल। अब तुमको पता है कि जो कोल होता है इसमें सबसे ज्यादा परसेंटेज जो है कार्बन का होता है। तो देखो यहां से एक हमको जो है लाइन मिला, कार्बन कार्बो वर्ड से निकला है, और कार्बो का मतलब होता है कोल। और कोल में जो सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, जिसका परसेंटेज सबसे ज्यादा होता है, वो होता है कार्बन। तो अब अगर पूछे कि कार्बन कहां से निकला है, तो बोलना कार्बो वर्ड से निकला है, और कार्बो एक लैटिन वर्ड है। यस सर, ये तो समझ में आ गया। और कुछ बताइए। चलो पूछते हैं तुम ही लोग से, क्योंकि छोटा मोटा चीज है। अभी बताओ कार्बन का परसेंटेज कितना है, और ये कार्बन कहां कहां पाया जाता है?
कार्बन जो जानता है जल्दी से कमेंट करके बताओ कितना कितना परसेंट है और कहाँ कहाँ पाया जाता है, हम ही बता दें। चलो देखो, कार्बन जो है दो जगह पाया जाता है। एक अगर हम अर्थ क्रस्ट की बात करें यानी जमीन के नीचे, वहां पे भी कार्बन पाया जाता है। दूसरा हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन पाया जाता है। तो कार्बन दो जगह पाया जाता है। कहां कहां पे? एक अर्थ क्रस्ट और दूसरा एटमॉस्फेयर। इसको लिखते जाना सब चीज, अर्थ क्रस्ट और दूसरा कहां पे पाया जाता है? एटमॉस्फेयर। और इनका परसेंटेज होता है, अगर हम अर्थ क्रस्ट की बात करें तो यहां पे इनका परसेंटेज होगा 0.02%। और एटमॉस्फेयर की बात किया जाए तो यहां पे होगा 0.03%। ये इनका परसेंटेज है। ये अर्थ क्रस्ट का है, ये एटमॉस्फेयर में है। अब अर्थ क्रस्ट में किस फॉर्म में पाया जाता है, कोई एक दो एग्जाम्पल हमारे सामने आना चाहिए तो विजुलाइज होगा, तो समझ में आएगा कि जो 0.02% है वो कैसे किस रूप में पाया जाता है। तो ये कार्बोनेट के फॉर्म में पाया जाता है। किस फॉर्म में? कार्बोनेट। CO3 का नाम सुने हो? कार्बोनेट बहुत सारे ग्रुप के साथ लगता है। कैल्शियम के साथ लगता है कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम के साथ लगता है मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो ये कार्बोनेट CO3 कार्बोनेट, कार्बोनेट के फॉर्म में पाया जाता है। एक और बताए हैं, कोल के फॉर्म में पाया जाता है। अर्थ क्रस्ट के अंदर कोल के फॉर्म में पाया जाता है। पेट्रोलियम के फॉर्म में भी पाया जाता है। पेट्रोलियम यानी जो अर्थ क्रस्ट में 0.02% है, अगर कोई पूछे कि इसका एग्जाम्पल बता दो तो कार्बोनेट, कोल और पेट्रोलियम लिख देना। ये इसका परसेंटेज है और ये इनका एग्जाम्पल है। अब सर एटमॉस्फेयर वाला बता दीजिए, एटमॉस्फेयर वाला में क्या होता है, इतना बता दिए तो देखो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हो, अभी भी छोड़ रहे होगे लेक्चर देखते देखते। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड, क्या कार्बन डाइऑक्साइड तुम्हारे एटमॉस्फेयर का है एग्जाम्पल। और सिर्फ इतना ही नहीं, कार्बन तुम्हारे बॉडी में पाया जाता है, मेरे बॉडी में भी पाया जाता है। प्लांट हो गया, एनिमल हो गया, यहां तक जो तुम कॉफी पीते हो, जो तुम चाय पीते हो, उसमें भी कार्बन का कंपाउंड है कुछ ना कुछ। कार्बन का कंपाउंड मतलब कार्बन से बने हुए कंपाउंड। यहां तक वेजिटेबल में, पल्स में, हमारे बॉडी के अंदर जो फैट है, जो प्रोटीन है, यहां तक कार्बन है। सर समझ में नहीं आ रहा है, इसका परसेंटेज इतना कम और इतना आतंक मचाए हुए कैसे पॉसिबल है? ये हो कैसे सकता है कि इतना परसेंटेज? इसका परसेंटेज अगर ऑल ओवर देख लिया जाए तो 0.02 से 0.03% के बीच में आ रहा है। इतना ट्रेस अमाउंट में है, इतना छोटे अमाउंट में है। और ये हर जगह, बिल्कुल हर जगह, तुम्हारे पेपर में, हर जगह प्लास्टिक में कार्बन है, हर जगह कार्बन है। कैसे पॉसिबल हो गया सर ये सब चीजें? तो एक ही चीज इसके बारे में कहना चाहेंगे, कहावत सुने हो ना, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। यही कहानी इसके साथ है। देखने में छोटा है लेकिन काम बहुत बड़ा बड़ा करता है। और इतना बड़ा काम करता है ना, बताओ कितना एलिमेंट है हमारे नेचर में, टोटल कितना एलिमेंट है? ये सब नोट कर लो, इसको मिटाते हैं उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो कितना एलिमेंट है हमारे नेचर में? अब देखो ये खांसी यार बहुत परेशान करके रखा हुआ है। मेरे साथ एक प्रॉब्लम है कि जब ठंडी रहता है, जब तक ठंडी रहेगा, हल्का भी ठंडी लग जाता है ना, खांसी आते रहता है। और ये 1-2 साल से चलते आ रहा है कि जब से ठंडी स्टार्ट होता है और जब तक ठंडी खत्म नहीं होता, हल्का हल्का खांसी आते ही रहता है। तो इस चीज़ से इरिटेट नहीं होना, क्या करें, बहुत दवा कराते हैं लेकिन दवा खाते सही होता है, फिर जैसे दवा छोड़े फिर से आना स्टार्ट हो जाता है। तो हम लोग क्या बातें कर रहे थे? हम लोग बात कर रहे थे, अरे भूल गए बात में क्या कर रहे थे। हाँ, तो टोटल कितने एलिमेंट है? देखो यहाँ पे टोटल जो है 118 एलिमेंट है। अब 118 में से कार्बन बोलता है जाओ 117 तुम एक ग्रुप में आ जाओ, और हमको अकेले, अकेले कौन है? कार्बन है, कहता हमको अकेले छोड़ दो और जितना तुम्हारा औकात है ना कंपाउंड बनाने का बना लो। तुम 117 हो, सारे हो,
तुम्हारा जितना औकात है, जितना कंपाउंड बनाना चाहते हो बना लो, हम अकेले तुमसे लड़ेंगे। और रियलिटी में ऐसा होता भी है। ये सब भी जितना कंपाउंड बना दे उससे ज्यादा अकेले कार्बन का कंपाउंड है। बोलता है हार नहीं मानेंगे। किसी भी कॉमन इंसान का जो है पावर को अंडर एस्टिमेट नहीं करो तुम लोग। यहां पे सबसे ज्यादा कंपाउंड हम बनाएंगे और रियलिटी में बनाता है। अब क्यों बनाता है इसको जानने के लिए हम इसके स्ट्रक्चर में जाएंगे। कहां पे जाएंगे? स्ट्रक्चर में जाएंगे कि आखिर ऐसा क्या है कि इतना कंपाउंड बना रहा है, इतना कम हो के सबको अकेले जो है हरा के रखा हुआ है। तो एक चीज बताओ, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? सबको पता है कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। और ये एटॉमिक नंबर भी बहुत सारे इंफॉर्मेशन देके जाता है। पहला, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन को भी बताता है। जिसको नहीं पता है, एटॉमिक नंबर का मेरा एक छोटा सा प्यारा सा 40 सेकंड का वीडियो है, नीचे है, जाके देख लो। वहां से पता चल जाएगा कि कैसे एटॉमिक नंबर बहुत सारा इंफॉर्मेशन देता है। तो ठीक है, जो लोग जानते हैं आगे बढ़े, जो लोग नहीं जानते हैं जाके देख लो। अब ये कार्बन से कार्बन के एटॉमिक नंबर से हमको पता चलता है कि एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। यानी जितना एटॉमिक नंबर उसमें उतना प्रोटॉन, तो प्रोटॉन भी 6 होगा। अब देखो ये कार्बन, क्या इस पे कोई पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज है? कोई पॉजिटिव निगेटिव चार्ज नहीं है, यानी न्यूट्रल है। तो जितना प्रोटॉन होगा न्यूट्रल में उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा। बिल्कुल सर, इलेक्ट्रॉन भी हमारा 6 हो जाएगा और न्यूट्रॉन भी इसमें होता है 6। ठीक है, यानी प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन सब 6 होता है। अब देखो अब दिक्कत कहां पे आता है, और यहीं से कहानी भी स्टार्ट होता है कि हम क्या करते हैं, प्रोटॉन 6 है उसको न्यूक्लियस में रख दिए, तो 6 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम लोग बीच में रख दिए। अब इसको रखने में न्यूक्लियस में कहीं कोई दिक्कत नहीं आया, लेकिन दिक्कत इलेक्ट्रॉन को रखने में आता है। इलेक्ट्रॉन को कैसे रखें ये समझ में नहीं आ रहा था। तब हम लोग भागे भागे जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के पास। रुको, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इधर आओ, कैसे इलेक्ट्रॉन को सजाए? तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आता है और कहता है मेरा कॉन्सेप्ट लगाओ, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालो और सजा दो। तो हम लोग को पता है कि अगर 6 इलेक्ट्रॉन को सजाना है और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो होगा 2 and 4, ये हो जाएगा K और ये हो जाएगा L। जिसको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में दिक्कत है वीडियो नीचे है, जाके देख सकते हो। और जिसको आता है बहुत अच्छा बात है, ऐसे आगे बढ़ते रहो। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किए। अब हम क्या किए, पहले वाले सेल में K में 2 इलेक्ट्रॉन रख दिए, बहुत बढ़िया। अब आता है दूसरे नंबर सेल की बारी, और दूसरे नंबर सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है। इन चारों इलेक्ट्रॉन को भी हम क्या किए, सजा दिए। और यहीं से वो रीजन स्टार्ट होता है जिसकी वजह से कार्बन बहुत ज्यादा कंपाउंड बनाता है। वो रीजन है ये 4 इलेक्ट्रॉन इसके लास्ट ऑर्बिट में। तुमको पता है कि कोई भी एटम अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है, और कंप्लीट करने के लिए अपने लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। यानी ऐसा भी कहा जा सकता है कि कोई भी एटम अपने नियरेस्ट नोबल गैस के जैसा बिहेव करना चाहता है। तो इसका नियरेस्ट नोबल गैस कौन है? इसका एटॉमिक नंबर है 6, और नियरेस्ट में कौन है? 10 नंबर पे है हमारा नियोन, जो इसके क्लोज है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है? 2 and 8। अब ये भी चाहेगा कि मेरे लास्ट में क्या हो जाए, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। क्या हो जाए? 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। अब यहां पे 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए क्या करेगा, इसके लास्ट में 4 है, क्या करेगा? अगर मान लो कि ये 3 इलेक्ट्रॉन लेता भी है, कितना लेता है? 3 इलेक्ट्रॉन लेता भी है किसी से, अगल बगल वाले से। अब लेता है मतलब क्या, ऐसे ही बिना किसी से ऐसे नहीं ले लेगा। यहाँ पे भी बहुत सारे एलिमेंट होते हैं जो आपस में रिएक्ट करते रहते हैं, उनसे अगर लेता है 3 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि तुमको पता है कि कोई भी एटम मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 ही इलेक्ट्रॉन ले सकता है, और अगर रिप्लेस भी करता है तो मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है। ना 3 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन ले सकता है और ना ही दे सकता है। तो क्या करेगा, इसके जैसा बनने के लिए क्या करेगा, मैक्सिमम कोशिश करता है तो 3 इलेक्ट्रॉन आएगा इसके पास। अगर 3 इलेक्ट्रॉन ये ले लिया तो इसके पास 4 है, और 3 लिया 7 पे पहुंच जाएगा।
फिर भी इसके जो है लास्ट में, सॉरी यहाँ पे 4 + 3 = 7, यानी 7 पे पहुंचेगा, फिर भी 1 इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। अब इसका माथा खराब हो जाता है कि क्या करे क्या करे, ले तो सकते नहीं, 3 ले भी लिए फिर भी कमी है, तो बीच का रास्ता अपनाता है। जैसे तुम लोग को भी स्टेबिलिटी नहीं मिलता है, शादी वादी नहीं होता है, तो क्या करते हो, बीच का रास्ता अपनाते हो। क्या करते हो, सोशल मीडिया पे हाय हेलो करते रहते हो। वैसे ये भी कहता है कि चलो नहीं मिला कोई बात नहीं, बीच का रास्ता अपनाते हैं। और बीच का रास्ता अपनाने के लिए क्या करता है, ये लोगों से शेयरिंग करना स्टार्ट करता है। ये नोट कर लो जल्दी से, ये लोगों से शेयरिंग करना स्टार्ट करता है। शेयरिंग का मतलब क्या होता है, देखो इसके पास ऑलरेडी 4 कार्बन, सॉरी इसके पास ऑलरेडी 4 इलेक्ट्रॉन है, कार्बन हो गया, इसके पास जो है 4 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है। अब इसको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, उसके लिए क्या करेगा, शेयरिंग करेगा। शेयरिंग का मतलब समझ लो, एक लड़का है ए और एक लड़का है बी, ठीक है। इस ए के पास मैथ्स का बुक है और बी के पास साइंस का बुक है, और दोनों एक ही क्लास में बैठे हुए हैं। कहाँ पे बैठे हैं, सेम क्लास में बैठे हुए हैं। अब क्या होता है, जब मैथ्स का पीरियड आता है तो ये ए अपना मैथ्स का बुक दोनों के बीच में रख देता है, जिससे ए और बी दोनों पढ़ लेता है। और जब साइंस का पीरियड आता है तो ये बी क्या करता है, साइंस का बुक अपना बीच में रख देता है, जिससे ए और बी दोनों पढ़ लिया। यानी ए के पास सिर्फ मैथ है और बी के पास सिर्फ साइंस है, लेकिन शेयरिंग करके एक दूसरे का हेल्प करके दोनों पीरियड में मैथ और साइंस को अच्छी तरीके से पढ़ ले रहा है। इसको बोलते हैं शेयरिंग। यानी मैथ के पीरियड में दोनों के पास बुक हो जा रहा है, बीच में रख रहा है तो, और साइंस के टाइम में भी दोनों के पास बुक हो जा रहा है। इसी को बोलते हैं शेयरिंग। और इसी शेयरिंग का कॉन्सेप्ट अपनाता है कौन, ये कार्बन। बोलता है नाइट्रोजन ऑक्सीजन से भेद नहीं, हर एलिमेंट से हमारा नाता है, हमें और आता नहीं कुछ भी, इलेक्ट्रॉन चुराने आता है। यानी कोई भी हो, बस सामने जो मिल जाए बस तुम ही हो, जल्दी से जुड़ जाओ मेरे से। पता नहीं है तुम क्या हो कैसे हो, जो भी हो बस तुम हो, और तुम हो तो हम हैं। इसी कॉन्सेप्ट को शेयरिंग कहते हैं। और शेयरिंग करके क्या कहता है, बोलता है आओ देखो मेरे पास 4 इलेक्ट्रॉन है, तुम लेना चाहते हो ले लो। अब इस शेयरिंग को समझने के लिए किसी एक एलिमेंट को हम लोग ले लेते हैं तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। समझ लो हम लोग लेते हैं क्लोरीन को ले लेते हैं, ठीक है। क्लोरीन कितने नंबर पे आता है, क्लोरीन आता है 17 नंबर पे। कॉन्फ़िगरेशन करो 2 8 7। अब देखो इसको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए और इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। कार्बन कहता है आ जाओ मेरे पास इलेक्ट्रॉन है, ले जाओ 1 इलेक्ट्रॉन लेके जाओ। अब क्लोरीन लालच में आ जाता है इसके पास, और ये नहीं अपने साथ 4 और क्लोरीन को लेके आता है, क्योंकि इसके पास 4 है। 1 क्लोरीन 1 लेगा, 1 इलेक्ट्रॉन लिया, अपने साथ अपने दोस्त को बोलता है चलो चलो इलेक्ट्रॉन वहाँ पे जो है मिल रहा, चलो लेते हैं। अब क्या हुआ, 4 इलेक्ट्रॉन आ गया। अब 4 इलेक्ट्रॉन जैसे, सॉरी 4 इलेक्ट्रॉन नहीं, 4 क्लोरीन आया। क्लोरीन आ गया यहाँ पे, 1 क्लोरीन आ गया यहाँ पे, 1 क्लोरीन आ गया यहाँ पे, 1 क्लोरीन आ गया यहाँ पे। अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा हो कि ऐसा ही क्यों आएगा, एक ही पास में चारों आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। लेकिन अगर हम लोग ऐसे स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे, एक ही पास में समझ लो यहाँ पे क्लोरीन 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 और क्लोरीन रख दे, ऐसे रख सकते हो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रख सकते हो, लेकिन थोड़ा सा फ्रेश नहीं लगेगा। हम लोग को पढ़ना है, पहली बार पढ़ना है तो ऐसे कर रहे हैं। एक बार सीख लिए स्ट्रक्चर बनाना, फिर तुमको जैसे मन वैसे बनाना, कोई रूल नहीं है कि यहीं पर होगा। ये तुम लोग को समझ में आए अच्छे से, इसलिए ऐसा बनाया जा रहा है। समझ में आया? तो बिल्कुल पैनिक नहीं होना कि क्यों ऐसा है, क्या ऐसा ही होता है, बिल्कुल नहीं, वैसा नहीं होता। तुम चाहो तो एक ही लाइन से चारों को जोड़ सकते हो, यहाँ पे एक लाइन से चारों को जोड़ सकते हो, जैसे चाहो जोड़ सकते हो। लेकिन स्टार्टिंग है तो हम ऐसे कर दिए, इसको मिटा दिए। देखो फ्लो में इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब क्या होता है, इसके लास्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसके लास्ट ऑर्बिट में हो गया 7 इलेक्ट्रॉन। कितना हो गया, 7 है कि नहीं है, बिल्कुल 7 है, ठीक है। इसके लास्ट में भी क्या हुआ, 7 हो गया। और क्लोरीन का भी समझ लो 7 है, ऊपर बन नहीं पा रहा, रुको छोटा सा बनाते हैं, रुको एकदम छोटा सा बनाएंगे, समझ लेना। ये लेक्चर को भी मिटा देते हैं, क्या होगा लेक्चर है क्या यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो क्लोरीन रख दिए 1 2 3 4 5 6 और 7। अब देखो यहाँ पे सब अपना खजाना लेके आया हुआ है।
ये 7 इलेक्ट्रॉन क्यों लगा दिए सर? देखो इसके लास्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन है और किसी भी रिएक्शन में जो लास्ट ऑर्बिट होता है वही इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है, यानी लास्ट ऑर्बिटल वाला इलेक्ट्रॉन ही क्या करता है, रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, बाकी अंदर होता है। तो इसके लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन इसलिए 7 कर दिए, और कार्बन के लास्ट में 4 होता है, देख लो 2 और 4 होता है, 6 है इसका एटॉमिक नंबर, तो 4 होता है, तो इसका 4 रख दिए। तो अब क्या हुआ, क्लोरीन को बोलता है ले जाओ मेरा इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन खुशी खुशी में क्या करता है, 8 इलेक्ट्रॉन ले लिया। ये क्लोरीन भी झपट्टा मारता है, यहां से ये क्लोरीन झपट्टा मारा और यहां से ये क्लोरीन झपट्टा मारा और कहता वाह मेरा तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। देखो 2 2 4 2 6 2 8। उसके बाद कार्बन कहता अच्छा रुको रुको रुको, इतना जल्दीबाजी में क्यों, रुको थोड़ा मेरा भी बात सुनो, हम भी तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। अब इतना दे रहे हैं तो मेरा भी कुछ टर्म एंड कंडीशन है। टर्म एंड कंडीशन ये है कि ये तुम इलेक्ट्रॉन लेके नहीं जा सकते, तुमको यूज करना है ना, मेरा इलेक्ट्रॉन यूज करो, लेकिन मेरे साथ जुड़ के, मेरे साथ जुड़ोगे तभी अपना इलेक्ट्रॉन देंगे, नहीं तो हमको क्या फायदा, हम क्यों दे अपना इलेक्ट्रॉन। मेरे साथ जुड़ो और हमको भी अपना इलेक्ट्रॉन यूज करने दो, क्योंकि हमको भी जरूरत है, साथ में मिलके काम करते हैं तभी तो हम लोग ग्रो करेंगे। तो बोलता है ठीक है चलो तुम्हारा भी बात मानते हैं। तो कार्बन क्या करता, अपना भी यहां पे घेरा डाल देता है, बोलता है नहीं नहीं तुम ले नहीं जा सकते हो। अब ऐसा कुछ बॉन्ड बन जाता है, ठीक है। अब देखो क्लोरीन के पास भी क्लोरीन का ये घेरा है, इस घेरे में देखो ये घेरा हो गया क्लोरीन का, तो इस घेरे में देखो 8 इलेक्ट्रॉन हो गया क्लोरीन का, इसका भी हो गया, इसका भी हो गया, इसका भी हो गया। कार्बन भी अपना घेरा मान दिया कि ये अगर खींच के ले जाना चाहेगा, कार्बन यहां से क्या करेगा, रोक देगा। यहां से कार्बन का है ना, ऐसे कार्बन रोक लेगा, ये खींच के ले जाना चाहेगा, कार्बन रोकेगा। और अगर कार्बन खींच के ले जाना चाहे तो क्लोरीन क्या करेगा, रोक लेगा। यानी ये दोनों बाउंड्री के बीच में घेरा गया है। इतने दूर के एरिया में तुम घूमो, जहां मर्जी घूमो, ना तुम ले जा सकते हो ना तुम ले जा सकते हो, एक जगह फिक्स रहेगा, यूज करना यूज करो, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे करके क्या करता है, कार्बन सबको अपने साथ जोड़ लेता है। अब एक टर्म आता है टेट्रावैलेंसी या टेट्रावैलेंट, कार्बन को बोला जाता है टेट्रावैलेंट। ये टेट्रावैलेंट क्या होता है, टेट्रावैलेंट, टेट्रावैलेंट, टेट्रा का मतलब होता है 4 और वैलेंट का मतलब होता है वैलेंसी। वैलेंसी यानी कहा जाता है, वैलेंसी का मतलब क्या होता है, कंबाइनिंग कैपेसिटी, कि कोई कितने इलेक्ट्रॉन के साथ या तो इलेक्ट्रॉन अपने से लूज कर रहा है वो उसका उतना वैलेंसी, या कोई एटम जितना इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है वो उसका वैलेंसी, या कोई जितना इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है वो उसका वैलेंसी। तो कार्बन कितना इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहा है। तो टेट्रा मतलब 4, वैलेंट मतलब वैलेंसी, इसीलिए इसको टेट्रावैलेंट बोला जाता है। टेट्रावैलेंट मतलब 4 वैलेंसी। तो कार्बन टेट्रावैलेंट होता है क्योंकि इसकी 4 वैलेंसी होती है। और देखो यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, इसको तुम उतार सकते हो, नोट कर लो, बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि खुद से लिखा हुआ, क्या खुद से लिखा हुआ जो भी होता है उसको पढ़ने में बहुत मजा आता है। तुम ऐसे प्रिंट करवा लोगे ना, मजा नहीं आएगा पढ़ने में। जो खुद से रेड ब्लू ब्लैक पेन से बनाओगे सुंदर सुंदर राइटिंग में, उसको पढ़ने में, उस टॉपिक को पढ़ने में बहुत मजा आएगा, फील आता है कि इसको पढ़ना है हमको। तो ये टेट्रावैलेंट हो गया। अब देखो टेट्रावैलेंट है ना, तो ऐसे इसका स्ट्रक्चर नहीं होता, ये तो हम ऐसे बना दिए हैं, लेकिन अगर इसको देखोगे ना तो ऐसे भी बना सकते हो, कार्बन क्लोरीन, रुको साफ करते हैं यहाँ पे, इसको ऐसे भी बना सकते हो, इसको बोलते हैं डॉट स्ट्रक्चर। अब हम लोग बनाएंगे उसको बॉन्ड स्ट्रक्चर। बॉन्ड स्ट्रक्चर कुछ नहीं है, देखो ये डॉट डॉट है कि नहीं है, इलेक्ट्रॉन डॉट के फॉर्म में दिखाया गया है तो बोल दिया गया डॉट स्ट्रक्चर। कोई बहुत जो है रॉकेट साइंस नहीं है, तो दिमाग खुजली करने लगोगे कि ये क्या है डॉट स्ट्रक्चर, कुछ नहीं। और इसको बोलते हैं बॉन्ड, ये लाइनिंग है ना बॉन्ड, तो इसको बोल देते हैं बॉन्ड स्ट्रक्चर। बॉन्ड में कुछ नहीं होता है, 2 इलेक्ट्रॉन आपस में जुड़ के एक बॉन्ड बनाता है, यानी इसको ऐसे जोड़ दो, एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। तो यहां पे क्या हुआ, क्लोरीन हो गया, ठीक है। ऐसे भी तुम इसको क्या कर सकते हो,
दिखा सकते हो। यानी यहां से ऐसे जोड़ दो, इसको ऐसे जोड़ दो, इसको ऐसे जोड़ दो, ऐसे जोड़ दो, जुड़ गया कि नहीं जुड़ गया, बाकी सबको हटा दो, कंबाइन ही ना कराना है, जुड़ गया। अब यहां पे जो इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, शेयरिंग करने के बाद जो बॉन्ड यहां पे दोनों के बीच में, इससे समझ लो या इससे समझ लो, बॉन्ड तो बना रहा है ना, बंधन है, तभी तो यहां पे रुका हुआ है। तो जो शेयरिंग करने के बाद बॉन्ड बनता है, किसके बाद, शेयरिंग करने के बाद जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, उस बॉन्ड को कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड। तो कार्बन हमेशा कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, इस बॉन्ड को क्या बोलते हैं, कोवैलेंट, कोवैलेंट। यानी जो कार्बन का बॉन्ड है, इस बॉन्ड को बोलेंगे कोवैलेंट, और कार्बन हमेशा कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा। क्यों हमेशा बनाएगा सर, हमेशा इसीलिए बनाएगा क्योंकि ये टेट्रावैलेंट होता है, इसका वैलेंसी 4 होता है, तो इसके पास ऑप्शन नहीं होता है लूज करने का, शेयर करने का ही ऑप्शन होता है। अगर लूज कर देता, तुम लोग पढ़े होगे नॉन मेटल में कि अगर कोई दे देता है, जैसे सोडियम होता है, क्या होता है इसको देखो यहां पे मिटाते हो, जैसे सोडियम होता है, ठीक है, इसका होता है 11, तो क्या होगा 281, और तुम्हारा क्लोरीन हो गया 287। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया तो क्या हो जाएगा, 2 और 8 हो जाएगा, और 288 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अगर दे दिया तो 2 और 8 हो जाएगा, और एक इलेक्ट्रॉन ये ले लिया तो क्या हो जाएगा 2 8 और 8, यहां से एक इलेक्ट्रॉन ये लास्ट वाला दे दिया, तो अब ये दिया तो इस पे प्लस आ जाएगा, ये ले लिया तो इस पे माइनस आ जाएगा। अब प्लस और माइनस के बीच में जहां पे कंप्लीट दे रहा है और एक कोई कंप्लीट ले रहा है, तो यहां पे बनेगा Na प्लस प्लस Cl माइनस। इनके बीच में जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, इसको हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। क्या बनता है, आयनिक बॉन्ड। पढ़ के आए होगे, नहीं पढ़े हो तो गलती तुम्हारी है, क्योंकि मेटल नॉन मेटल पढ़ना था टर्म 1 में, और नहीं भी पढ़े हो तो इतना समझ लो कि जहां पे कंप्लीट कोई इलेक्ट्रॉन दे दिया तो उस पर प्लस चार्ज आएगा, और कोई इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया तो माइनस चार्ज आएगा, और प्लस और माइनस के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। तो यहाँ पे लेकिन कार्बन के पास तो ये ऑप्शन होता नहीं है लेने देने वाला, ये शेयर ही करता है, तो हमेशा हमेशा कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, और इसको टेट्रावैलेंट बोलते हैं, जो 4 वैलेंसी होता है। अब इस टेट्रावैलेंट के बाद एक और ये मतलब काम करता है, क्या ये सबसे जुड़ता रहेगा। अब टेट्रावैलेंट है तो तुमको क्या लगता है कि सिर्फ क्लोरीन से जुड़ेगा, नहीं, ये जो भी मिले सबके साथ जुड़ेगा, किसी में भी किसी से भेद नहीं करता है, जो मिल जाए बस उसी के साथ, तो इसको हम बोलते हैं जुड़ता गया। अब देखो किसके किसके साथ जुड़ सकता है, अगर ये कार्बन है तो तुम्हारा नाइट्रोजन के साथ बॉन्डिंग कर सकता है, क्लोरीन के साथ, हाइड्रोजन के साथ, किसी के साथ कर सकता है, किसी के साथ तुम्हारा जो है कीटोन का जो नाम सुने हो, कीटोन के साथ कर सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ जुड़ता है, एल्डिहाइड के साथ जुड़ता है, और तो और अल्कोहल के साथ भी जुड़ता है। अल्कोहल वही जिसको लोग पी के बोलते हैं नशे में हम नहीं है, ये समा नशीला है, उसके साथ भी जुड़ता है। यानी ये सबके साथ जुड़ेगा। किसके साथ जुड़ेगा, सबके साथ जुड़ेगा। और सिर्फ सबके साथ ही नहीं जुड़ता है, अब अगर मान लो कोई मिला ही नहीं, इसको कोई मिला ही नहीं आसपास, तब क्या करेगा, तब बोलता है खुद के साथ। कोई नहीं मिले, खुद के साथ जुड़ो। और खुद के साथ जब कार्बन जुड़ता है, जब किसी के साथ नहीं जुड़े, तो एक टर्म आया है, उस टर्म का नाम है सेल्फ कॉम्बिनेशन। क्या नाम है, सेल्फ कॉम्बिनेशन। तो बहुत सारे के साथ जुड़ सकता है, कोई लिमिटेशन नहीं है, बहुत ढेरों कंपाउंड ये बनाता है, जिसको हम आगे धीरे धीरे देखेंगे। एक टर्म है सेल्फ कॉम्बिनेशन। सेल्फ कॉम्बिनेशन, सेल्फ कॉम्बिनेशन क्या होता है, द एबिलिटी टू कंबाइन इट सेल्फ। यानी सेल्फ कॉम्बिनेशन का मतलब होता है द एबिलिटी टू कंबाइन इट सेल्फ, या ऐसे बोल सकते हो द प्रॉपर्टी टू कंबाइन इट सेल्फ। कुछ भी बोल लो, उसका मतलब होता है सेल्फ कॉम्बिनेशन। अगर इसको कोई भी एटम नहीं मिला, दूसरा कोई भी एटम नहीं मिला, तो क्या करेगा,
खुद के साथ जुड़ के लंबा लंबा चेन बनाना स्टार्ट करेगा। क्या करेगा? कार्बन जो है खुद के साथ जुड़ता जाएगा। क्या करेगा? खुद के साथ जुड़ के जुड़ता जाएगा। 3 कार्बन का चेन बनाएगा, 2 कार्बन का चेन बना देगा, या इतना लंबा चेन बनाने के बाद ऊपर भी क्या करेगा? चेन बनाएगा। नीचे उसके बाद क्या कर सकता है? नीचे भी चेन बना सकता है, यानी बहुत सारा काम कर सकता है, खुद के साथ जुड़ते रहता है। ये लिख लिए, एबिलिटी टू कंबाइन इटसेल्फ। तो देखो कैसे बनाता है ये अपने साथ ही जुड़ेगा। जो अपने साथ जुड़ने का प्रॉपर्टी होता है उसको बोलते हैं, समझो ये ऐसा क्या किया? जुड़ता गया। ठीक है, मन किया इसके ऊपर भी ऐसे जुड़ गया, मन किया नीचे भी जुड़ गया, मन किया यहां पे जुड़ गया, जैसे मन किया यहां पे जुड़ गया, बनाते रहता है। मन किया छोटा चेन बनाया, मन किया और बड़ा चेन बना दिया। यानी जब कार्बन खुद के साथ जुड़ना स्टार्ट करता है, इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं सेल्फ कॉम्बिनेशन। और सेल्फ कॉम्बिनेशन तो सारे बच्चे पढ़ के जाते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन पूछता है कि सेल्फ कॉम्बिनेशन क्या है, लेकिन चेंज कर देता है पूछने का तरीका, क्योंकि सारे बच्चे सेल्फ कॉम्बिनेशन वर्ड पे फोकस करके गए होते हैं। और तुम बुक पढ़ोगे ना तो अंदर छोटा सा एक वर्ड मिलेगा, कैटेनेशन। क्या मिलेगा? कैटेनेशन। बिल्कुल हाईलाइटेड नहीं है, एकदम छोटा सा वर्ड है कैटेनेशन। पूछ देगा व्हाट इज कैटेनेशन, और लड़का सब एकदम कंफ्यूज हो जाएगा कि कैटेनेशन क्या होता है, तो पढ़े ही नहीं है। सर आउट ऑफ सिलेबस पूछ दिया था क्वेश्चन, नहीं तो 100 में 100 मेरा ही आता। लेकिन कैटेनेशन का मतलब भी होता है सेल्फ कॉम्बिनेशन। क्या होता है? कैटेनेशन बोल लो या सेल्फ कॉम्बिनेशन बोल लो, बात एक है। तो छोड़ना नहीं क्वेश्चन एग्जाम में, चाहे वो कैटेनेशन पूछ दे या सेल्फ कॉम्बिनेशन पूछ दे, बोल देना सेल्फ कंबाइन। खुद से जुड़ने का जो प्रॉपर्टी होता है, द एबिलिटी टू कंबाइन इटसेल्फ इज कॉल्ड कैटेनेशन या सेल्फ कॉम्बिनेशन। तो क्या सिर्फ कार्बन ही सेल्फ कॉम्बिनेशन करता है? नहीं, एक और एलिमेंट है, ये भी 1 नंबर में पूछ देता है कि 2 एलिमेंट का नाम बताओ जो सेल्फ कॉम्बिनेशन या कैटेनेशन करता है। कार्बन तो सब लोग को याद रहता है, लेकिन सिलिकॉन छोड़ देते हैं। अब देखो, अगर तुम ग्रुप में देखोगे, इसके पहले जो हम पीरियोडिक टेबल का जो है ग्रुप को भी डिस्कस किए हैं, जाके देखोगे, मजा आएगा पढ़ने में। देखोगे कार्बन ऊपर और सिलिकॉन जस्ट इसके नीचे पाया जाता है। इसके नीचे पाया जाता है, कार्बन के नीचे ग्रुप में। अब जस्ट नीचे पाया जाएगा, तो कार्बन के जैसा कुछ कुछ प्रॉपर्टी तुम्हारा क्या करता है? सिलिकॉन शो करता है। ये भी क्या करता है? खुद के साथ कंबाइन करता है। क्या करता है? खुद के साथ कंबाइन करता है। यानी सिलिकॉन 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 ऐसे क्या करता है? बनाते जाता है, और ऐसे बनाते जाता है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं है। कार्बन का तो हजारों का चेन बन सकता है, 1000 कार्बन एक लाइन में जुड़ गए, लेकिन सिलिकॉन 6 से 7 सिलिकॉन एटम को ही आपस में जोड़ पाता है। यानी 6 या 7 का ही इसका क्या बन पाता है? एक चेन बन पाता है। उसके बाद अनस्टेबल होकर ब्रेक कर जाता है। तो याद रखना सिलिकॉन होता है, लेकिन उतना ज़्यादा जो है चेन नहीं बना पाता है, मात्र 6 या 7 एटम को ही आपस में जोड़ पाता है। तो ये होता है सेल्फ कॉम्बिनेशन। अब तुमसे पूछे, बताओ बच्चा सब, कार्बन बनना चाहते हो कि नहीं? यस सर, कार्बन तो बनना है, जिससे मन करे उससे जुड़ना है, एकदम जुड़ते ही जाना है, पूरा अगल बगल सबको जोड़ लेना है। ठीक है, एक मेरा फ्रेंड था, बिल्कुल कार्बन के जैसा था, नाम था उसका राकेश रवि। हम बायो ग्रुप से थे, वो मैथ से था। वही सबसे पहले हमसे दोस्ती किया के बोलता, हेलो मैं राकेश रवि। हम भी सोच में पड़ गए कि क्या हम इसको जानते हैं क्या। कभी पहला ही क्लास था, हम उससे ये पूछ नहीं पाए कि तुम हमको कैसे जानते हो, कभी मिले। हमको लगा कि इसको बुरा लगेगा कहीं हम लोग मिले हों। उसी कन्फ्यूज़न में हम उसके पीछे पीछे चल दिए। बाद में पता चला वो जो है मैथ से था, कॉमर्स वाले में जाके सबसे दोस्ती कर रहा है, आर्ट्स वाले सेक्शन में जाके जो दोस्ती कर रहा है। और यहाँ तक बात पहुँच गई कि हम लोग के स्कूल में जो है इग्नू चलता था। इग्नू एक जो है सेंटर है जो डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम कराता है। तो जो उसमें एमसीए और बीसीए लोग कर रहे थे, वहाँ तक ये दोस्ती करने पहुँच गया। और जाता था, बोलता था हेलो मैं राकेश रवि, और सबसे दोस्ती कर लेता एकदम बिल्कुल कार्बन के जैसा। यानी हम लोग का जितना फ्रेंड सर्कल था उससे ज़्यादा उसका था। हर ग्रुप में उसके फ्रेंड थे, हर स्ट्रीम में उसके फ्रेंड थे। तो ऐसा ही हम लोग को भी कार्बन के जैसा ही बनना है। और कार्बन बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
एक और क्वेश्चन पूछता है कार्बन से कि इसका वर्सेटिलिटी बता, कार्बन का वर्सेटाइल नेचर क्या होता है। तुम्हारे बुक में भी दिया होगा वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। ये वर्सेटाइल नेचर क्या होता है जल्दी से। अरे इतना पिक्चर वगैरह देखते हो, मूवी भी देखते हो किसी किसी हीरो का टैग मिल जाता है वर्सेटाइल एक्टर का यानी वो रोमांटिक पिक्चर भी कर लेता है, ऐसे सीरियस रोल भी कर लेता है, कॉमेडी भी कर लेता है, यानी सारा रोल कर लेता है। जो सारा रोल कर लेता है और अच्छे से करता है, अच्छे से प्ले करता है, उसको हम बोलते हैं वर्सेटाइल एक्टर। ऐसे ही कार्बन भी बहुत सारा रोल प्ले करता है। अभी तुम देखो यहाँ पे, अगर कार्बन है क्लोरीन के साथ जुड़ेगा तो इसमें क्लोरीन का कुछ प्रॉपर्टी आएगा कि नहीं आएगा, जाहिर सा बात है आएगा। अगर कार्बन है और कार्बन क्या हुआ, वही अगर 2 ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया तो इसका कुछ और प्रॉपर्टी हो जाएगा। वही कार्बन अगर 1 ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया तो इसका प्रॉपर्टी कुछ और होगा। यहां पे क्लोरीन का प्रॉपर्टी शो करेगा, यहां पे क्या करेगा, CO2 गर्म गैस के रूप में दिखाई देगा। और एक अगर ऑक्सीजन है कार्बन मोनोऑक्साइड तो यहां पे पॉइजनस गैस जैसा बिहेव करने लगेगा। और देखो अगर कार्बन है, एक कार्बन अगर अल्कोहल OH मतलब होता है अल्कोहल, अगर एक कार्बन अगर अल्कोहल से जुड़ता है तो ये अल्कोहल अगर कोई पी ले तो मर जाएगा। लेकिन वहीं अगर 2 कार्बन अगर OH से जुड़ जाता है तो उसको लोग पी के एकदम माहौल बनाए रहते हैं। यानी कार्बन वही, एक कार्बन जुड़ा तो फ्लाइट, 2 कार्बन आके जुड़ गया तो माहौल बन जाता है। यही कार्बन हम अपने बॉडी से बाहर निकालते हैं। पढ़े होगे लाइफ प्रोसेस में कि कार्बन का कंपाउंड जो होता है, जैसे यूरिया हो गया, वो भी कार्बन का कंपाउंड है। यूरिया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस लाइफ प्रोसेस में पढ़ाया गया कि हम अपने बॉडी से बाहर निकालते हैं, सबसे जहरीले प्रोडक्ट होते हैं ये। तो इस कार्बन को हम लोग बाहर निकाल रहे हैं और यही कार्बन हम लोग को जलाने में भी यूज होता है। हम लोग को जलाने में यूज नहीं होता, मतलब किसी भी चीज को जला के खाना वाना बनाने में पहले यूज होता था, फ्यूल के रूप में यूज होता था। कोयला के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो कार्बन को जलाने में भी हम यूज करते हैं, बॉडी से निकाल भी रहे हैं क्योंकि बहुत खतरनाक है, चलो भगाओ इसको। और एक जगह क्या कर रहे हैं, हम इसको जो है यूज कर रहे हैं, खरीद रहे हैं पैसे से। एक जगह क्या कर रहा है, ये माहौल बना रहा है, तो एक जगह गलती से ये पी ले तो इंसान मर भी जा रहा है। और वही कार्बन क्या हो रहा है, उसी कार्बन की वजह से बचपन में हम लोग लीड से लिखते हैं, जो पेंसिल का लीड होता है कार्बन से, कार्बन का ही कंपाउंड है वो, तो लिखने में भी हमको हेल्प कर रहा है। और यही कार्बन सबसे कीमती भी होता है, जिसको हम सब लोग खरीदना चाहते हैं, डायमंड। तो देखो कितना सारा जो है अपना जो है नेचर शो कर रहा है। डायमंड बना के जो है एक्सपेंसिव भी हो जा रहा है। यहां पे एक कार्बन को हम बोलते हैं मिथानोल, तो मिथानोल बना के इंसान को मार भी रहा है। 2 कार्बन को बोलते हैं इथानोल, इथानोल बनाने के बाद मूड बन रहा है। किसी कार्बन को हम अपने बॉडी से निकाल रहे हैं तो किसी कार्बन को खरीद कर हम जलाने में यूज कर रहे हैं, ठीक है। कोई कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड बन के गर्मी पैदा कर रहा है, तो कोई कार्बन कार्बन मोनोऑक्साइड बन के क्या कर रहा है, इंसान को मार रहा है। वही कार्बन प्लांट को जिंदा रख रहा है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प कर रहा है, लेकिन हम अपने बॉडी में नहीं रख सकते हैं। सोचो कितना सारा प्रॉपर्टी शो कर रहा है ये कार्बन। और इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। क्या बोलते हैं, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, यानी कार्बन अलग अलग प्रॉपर्टी शो करे, हर जगह कुछ अलग रूप दिखाए। एलिमेंट एक, रंग अनेक, रंग या रूप अनेक। तो ये इसका वर्सेटाइल नेचर है। और क्वेश्चन पूछता है जिसको जो है छोड़ना नहीं, 2 क्वेश्चन तो जो है बना के जाना। पहला सेल्फ कम्बिनेशन कैटेनेशन वाला, वर्सेटाइल नेचर क्या होता है इसको बना के जाना, और बाकी ये सब कॉन्सेप्ट सीखना। अब बात आती है कि इतना सारा कार्बन का प्रोडक्ट है तो इनका स्टेट भी कुछ होता होगा। बहुत परेशान करके रख दिया इसका कुछ इसका पानी पी के आ रहा है। बहुत सारा कार्बन है, बहुत सारा कार्बन का कंपाउंड है, तो इसका स्टेट भी तो कुछ होगा। तो कार्बन 2 स्टेट में पाया जाता है। पहले का नाम है फ्री स्टेट, दूसरे का नाम है कंबाइंड स्टेट। अभी दोनों क्या होता है सर, बिल्कुल बता रहे हैं। देखो यहाँ पे लिखो, पहले इसको मिटाते हैं, तुम लोग जल्दी से अपने में डाल लो। ऑकरेंस ऑफ कार्बन, और ऑकरेंस 2 स्टेट में होता है।
ऑकरेंस, दो होता है। पहला फ्री स्टेट होता है और दूसरा क्या होता है, कंबाइंड। कंबाइंड स्टेट। अब फ्री स्टेट का मतलब क्या होता है? फ्री स्टेट का मतलब ये होता है कि इसमें अगर स्ट्रक्चर देखोगे फ्री स्टेट वाले का, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन होगा, कार्बन के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। कहीं भी पूरा स्ट्रक्चर का एक एक एटम को देख लो, सिर्फ और सिर्फ कार्बन होगा। यानी इसमें सिर्फ कार्बन खुद से जुड़ा रहता है, कार्बन के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। तो इस फॉर्म में जो कार्बन का जो है कंपाउंड होता है, उस कंपाउंड को हम बोलते हैं फ्री स्टेट कार्बन कंपाउंड। और इसमें आता है हमारा डायमंड आता है। कौन आता है? डायमंड। उसके बाद ग्रेफाइट, और एक लास्ट में आता है बकमिंस्टर फ्लोरेन, जिसको हम शॉर्ट में लिख ले रहे हैं बीएमएफ। बीएमएफ का मतलब होता है बकमिंस्टर फ्लोरेन। अब ये बकमिंस्टर फ्लोरेन क्या है सर? ये तो जानते हैं डायमंड और ग्रेफाइट, ये क्या है? बकमिंस्टर फ्लोरेन पता है क्या होता है? जैसे एक आर्किटेक्ट थे जिनका नाम था बकमिंस्टर फुलर। क्या नाम था? बकमिंस्टर फुलर। वो एक डोम बनाए थे। डोम मतलब एक गुंबद जिसको बोलते हैं। बहुत सारे अपने घरों के ऊपर एक गुंबद या गुंबद जो भी बोला जाता है बनाया जाता है, डोम शेप का, कुछ ऐसा शेप होता है, छत के ऊपर ऊपर बनता है ये। तो ऐसा एक जो है डोम बनाए थे, और जो डोम बनाए थे वो, और जो ये बकमिंस्टर फुलर एक कार्बन का कंपाउंड, इसका नाम नहीं पड़ा था पहले, तो एक कार्बन का कंपाउंड का खोज हुआ। वो कार्बन का कंपाउंड जस्ट लाइक ये डोम से जाके इसका स्ट्रक्चर मिल गया। यानी जैसा इस कार्बन कंपाउंड का स्ट्रक्चर था वैसा ही क्या हुआ, मतलब 100% नहीं, 90% इस डोम के स्ट्रक्चर से मैच कर गया। और इस डोम को कौन बनाया था? बकमिंस्टर फुलर। तो उन्हीं के नाम पे बकमिंस्टर फ्लोरेन इस कंपाउंड का नाम पड़ गया। ठीक है, तो इसको हम लोग बाद में देखते हैं डायमंड और ग्रेफाइट। डायमंड को ले लो, ग्रेफाइट को ले लो, या बकमिंस्टर फ्लोरेन को भी ले लो। इसको अगर देखोगे ना तो सिर्फ और सिर्फ कार्बन से ही बना होता है, कार्बन के अलावा इसमें कुछ नहीं मिलता है। पूरा तुम देख लो, एक बार इसको तुम जला दिए, कैसे जलाओगे? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसमें कंबसन करा दिए तो सिर्फ और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा। अरे सर, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन कहाँ से आ गया? आप तो बोले थे कार्बन ही निकलेगा, लेकिन जला रहे तो कार्बन डाइऑक्साइड। गलत पढ़ा रहे हैं आप, बिल्कुल नहीं, नहीं ऐसा नहीं है, गलत नहीं पढ़ा रहे हैं। अब ध्यान दो, अगर कार्बन है और ऑक्सीजन के साथ जलाओगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही तो निकलेगा। ये ऑक्सीजन इसके साथ कंबाइन करेगा तभी तो जलेगा, तो वहां से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता। अच्छा सर, ये बात है। हाँ बिल्कुल यही बात है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा पूरा पूरा, अगर कार्बन को ये डायमंड को जला लिए, ग्रेफाइट को जला लिए, या बकमिंस्टर फ्लोरेन को जला लिए। इसलिए इसको बोला जाता है फ्री स्टेट, यानी सिर्फ और सिर्फ कार्बन है, कार्बन के अलावा किसी एटम को आने ही नहीं देता है। लेकिन क्या सिर्फ ऐसा ही होता है? हम लोग तो देखें कि बहुत सारे एटम से जुड़ रहा है। तो जहां पे बहुत सारे अलग अलग एटम से जुड़ रहा है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ एटम से जुड़ रहा है, तो उसको हम कंबाइंड स्टेट में रखते हैं। किधर रखते हैं? देखो यहाँ पे कचड़ा कर दिया हम, उसको हम रखते हैं कंबाइंड स्टेट में। और कंबाइंड स्टेट में क्या क्या होता है देख लो। कार्बोनेट हो जाएगा, CO2 हो जाएगा, ठीक है, तुम्हारा कोल हो जाएगा, पेट्रोलियम हो जाएगा, पेट्रोलियम हो जाएगा, और भी क्या हो जाएगा, बहुत सारा हो जाएगा। बहुत सारे कंपाउंड तुम ले सकते हो, फैट को ले सकते हो, ठीक है। तो बहुत सारा कंपाउंड है। तुम्हारा मार्बल हो गया, प्रोटीन हो गया, ठीक है, वेजिटेबल में भी पाया जाता है। तो बहुत सारी ये कंबाइंड स्टेट में तुम्हारा क्या होता है, कार्बन पाए जाते हैं। लेकिन फ्री स्टेट में हम लोग के लिए सिर्फ इतना ही पढ़ना है, ग्रेफाइट, डायमंड और बकमिंस्टर फ्लोरेन, जहां पे सिर्फ और सिर्फ ओनली कार्बन होगा। यहां पे लिख लो ओनली कार्बन एटम, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, कार्बन ही होगा। कार्बन के अलावा फ्री स्टेट में कुछ भी नहीं पाया जाएगा। और यहां पे क्या होगा, डिफरेंट एटम होगा, डिफरेंट एटम, डिफरेंट एटम प्रेजेंट, यानी
कंबाइंड स्टेट में अलग अलग एटम से मिलके कंबाइन करता है, और फ्री स्टेट में क्या होता है, खुद के साथ बॉन्ड बनाता है, और इसमें 3 आता है। ठीक है, और ये जो फ्री स्टेट है, क्या, ये जो फ्री स्टेट है, इस फ्री स्टेट को एलोट्रॉप्स के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, ये जो फ्री स्टेट है उसको एलोट्रॉप के नाम से जाना जाता है, एलोट्रॉप्स। अभी सर एलोट्रॉप्स क्या होता है, तो एलोट्रॉप्स को जानने के लिए अगला लेक्चर देखना पड़ेगा, क्योंकि अगले लेक्चर में एलोट्रॉप्स, डायमंड, ग्रेफाइट, बकमिस्टर फ्लोरीन के बारे में हम लोग डीपली डिस्कस करेंगे। तब तक लेक्चर देखते रहो, एंजॉय करते रहो, फील द नॉलेज, ऑल द बेस्ट।